नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी को बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुंडी। एक नारा पिछले लगभग एक महीने से लगातार इस देश की राजनीति में गूंज रहा है। नारा है बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। योगी आदित्यनाथ ने यह नारा लगभग महीना भर पहले आगरा के एक कार्यक्रम में दिया था, जहां से उन्होंने बात बोली थी। लोकसभा चुनाव के बाद यह नारा दिया था और यह नारा अब ऐसा लगता है कि बीजेपी की टैगलाइन बन गया है। जिस तरीके से सालों पहले, दशकों पहले, तकरीबन 2 दशक पहले जैसे कि जय श्री राम का नारा दिया गया था बीजेपी के द्वारा, ठीक वैसे ही अब बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया गया है। और इस नारे को महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी भी एक चुनावी मंच पर कह चुके हैं। हालांकि उनके शब्द अलग थे, उन्होंने बिल्कुल ये डिट्टो नहीं कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन बात उनकी यही थी। उसके बाद आरएसएस का भी आगरा में ही वार्षिक जो है कार्यक्रम चल रहा है, जिससे पहले योगी आदित्यनाथ से भी तकरीबन 2 घंटे की मुलाकात मोहन भागवत की हुई है, ऐसा सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है। और इस मुलाकात के बाद आरएसएस ने भी यही कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। इन सारे सिनेरियो को अगर आप जोड़कर देखें तो आपको पता चलेगा कि आरएसएस कुछ बड़ी तैयारी में है, आरएसएस कुछ बड़ा करने वाला है। और जो ये बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया गया है, वो अभी क्यों दिया गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि कुछ भी काम करने से पहले आपको पहले जमीन तैयार करनी पड़ती है। जैसे कश्मीर से धारा 370 का खात्मा किया गया, धारा 370 हटाई गई, उस वक्त भी पहले उसकी जमीन तैयार की गई। 3 तलाक हटाया गया, पहले उसकी जमीन तैयार की गई। और अब जिस तरीके से बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया गया, यह नारा उस वक्त आया जिस वक्त बांग्लादेश में हमले चल रहे थे हिंदुओं के ऊपर, बांग्लादेश में दंगे चल रहे थे। उस वक्त योगी आदित्यनाथ के द्वारा यह नारा दिया गया, तो जमीन बिल्कुल तैयार थी। एग्जाम्पल सेट थे कि आप अफगानिस्तान से खत्म कर दिए गए, आज गिने चुने 2-4 मंदिर या फिर गुरुद्वारे अफगानिस्तान में नहीं बचे हैं। 30 से 35 मंदिरों की संख्या आ पहुंची है पाकिस्तान में। बांग्लादेश में हम 33% हुआ करते थे, तकरीबन 8.5% पर आ गए। पाकिस्तान में हम तकरीबन 22% हुआ करते थे, 2% से नीचे आ गए। यही सब कारण है कि यह नारा देने की जरूरत पड़ी। तो अब यह नारा, इसका असर क्या हुआ, इसका असर जानने के लिए आप चलिए हरियाणा के विधानसभा चुनाव में, जहां कांग्रेस पार्टी के लिए पूरी जमीन तैयार थी। हर जो सर्वे करने वाली एजेंसियां हैं, उन सभी का यह कहना था कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी जीत की तरफ है, कि हरियाणा को कांग्रेस पार्टी जीत लेगी, बीजेपी का वहां कुछ नहीं है। लेकिन लोकसभा चुनाव में जो वाद विवाद हुआ, उसे खत्म करने के बाद मुझे लगता है कि समन्वय जो आरएसएस और मोदी, प्रधानमंत्री मोदी के बीच हुआ है, उसका ही कारण है कि आरएसएस ने तकरीबन 1600 सभाएं हरियाणा में की, जिसका असर यह हुआ कि पिछला जो नतीजा था उससे भी आगे जाकर बीजेपी 42 सीटें जीतने में कामयाब रही। हालांकि वोट प्रतिशत जो था वो कांग्रेस के पाले में ज्यादा गया, बीजेपी के पाले में कम आया। लेकिन यह नारा हरियाणा में भी दिया गया। योगी आदित्यनाथ जिस मंच पर पहुंचे, उस मंच पर उन्होंने यह नारा दिया, और जिस मंच पर, जिस सीट पर योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया, वो सीट बीजेपी के खाते में गई। मतलब जो नारा है वो टेस्ट कर दिया गया है। अब अगला चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा है, 20 नवंबर को चुनाव होना है। वहां कटेंगे तो बटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे के पोस्टर वहां के जो लोकल लीडर्स हैं उन्होंने लगाने शुरू कर दिए हैं। और महाराष्ट्र की जो सड़कें हैं वो अब इन पोस्टरों से पटने लगी हैं। चुनाव प्रचार के लिए भी योगी आदित्यनाथ जरूर जाएंगे। और महाराष्ट्र में भी ज्यादातर जो चुनाव है वो अंत में आकर हिंदू मुस्लिम पर ही हो जाता है। हालांकि बीजेपी के नेताओं का कहना है कि ये आज के परिप्रेक्ष्य में नारा नहीं दिया गया, ये नारा दिया गया 1947 के परिप्रेक्ष्य में, जिस तरीके से हम बटे थे और हमारा फिर विभाजन हुआ, बांग्लादेश का विभाजन दिया गया, और तमाम तरीके के जो चीजें हैं वो कही गई। अब यहां समझने वाली बात यह है कि जो सेक्युलरिज्म का कीड़ा था, कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी भी सेक्युलरिज्म की तरफ जा रहे हैं, अब वो लगता है कि सेक्युलरिज्म से वो वापस आ रहे हैं। हालांकि वो एक प्रधानमंत्री हैं, वो इस तरीके का नारा नहीं दे सकते, मंच से तो नहीं दे सकते, शुरुआत तो इसकी नहीं कर सकते, क्योंकि 140 करोड़ के वो प्रधानमंत्री है। ऐसा ही 40 साल पहले भी किनारा दिया गया था छदम सेक्युलरिज्म का, जिसे लालकृष्ण आडवाणी ने दिया था, लेकिन वो भी नारा प्रभावी हुआ था। और आज का नारा भी प्रभावी इसलिए है क्योंकि यह नारा योगी आदित्यनाथ ने दिया है। प्रधानमंत्री तो इस नारे को नहीं देते,
अमित शाह भी अगर इस नारे को देते तो शायद इतना प्रभावी नहीं होता, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने यह नारा दिया है, इसलिए यह नारा बहुत ज्यादा प्रभावी हुआ है। जिस तरीके से छद्म सेक्युलरिज्म का जो नारा था आडवाणी ने दिया था, वो आपका कामयाब हुआ था। अब यहां एक चीज और समझिए कि बीजेपी जिस तरीके से मुस्लिमों के लिए काम कर रही है, जिस तरीके से केंद्र में योजनाएं दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, हालांकि वो देना उनका काम है, वो सेंटर में है, 140 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं, सभी को योजनाएं जाए, लेकिन एक ज्यादा झुकाव जो हुआ था जिसकी वजह से लोगों ने विरोध भी करना शुरू किया था कि आप ऐसा कर कैसे रहे हैं। उसके बाद आप ये लगाइए, कुछ आंकड़े मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के पास जितने मुस्लिम मेंबर्स हैं, बीजेपी के पास जितने प्रकोष्ठ में, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में उसके कार्यकर्ता हैं, उतने वोट लोकसभा चुनाव में नहीं मिले। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से चुनाव लड़े और कई बूथ पर जो मुस्लिम बाहुल्य थे वहां कहीं 50 वोट मिले, कहीं 20 वोट मिले, कहीं 138 वोट मिले, मतलब जितने लोगों को मकान मिले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, उतने भी वोट वहां बीजेपी लेने में नाकामयाब रही। अफगानिस्तान का, पाकिस्तान का, और ये तमाम एग्जाम्पल मैंने आपको दिए ही हैं। अब आप कल्पना करिए कि उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक क्षेत्र है जो मुस्लिम बाहुल्य माना जाता है, मुस्लिम बाहुल्य है, लेकिन अगर वहां योगी आदित्यनाथ यहां उत्तर प्रदेश से निकाल दिया जाए तो किस तरीके का बवाल पश्चिम उत्तर प्रदेश से निकलेगा उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि 2013 का जो दंगा उठा था वो वहीं से उठा था। असम चले जाइए, असम में एक बड़ा धड़ा मुस्लिम कट्टरपंथियों का है, और अगर असम से हिमंता बिश्वा शर्मा को निकाल दिया जाए तो वहां किस कदर बवाल देखने को मिलेगा आप कल्पना नहीं कर सकते। बंगाल चले जाइए, बंगाल में भी एक धड़ा ऐसा तैयार है जो बंगाल को हिंदुस्तान से अलग करने की मांग लगातार कर रहा है। केरल चले जाइए, केरल में क्या है, केरल में ओसामा बिन लादेन की तस्वीरें आप गाड़ियों पर, ट्रकों पर, वाहनों पर लगाकर घूमते हैं। किस तरीके से वामपंथी और मुस्लिमों का जो प्रभुत्व है केरल के अंदर, वो किसी से दबा छुपा ढका हुआ नहीं है। इस देश का जितना भी डेमोग्राफिक सीमांचल का जो क्षेत्र है, वो उत्तर प्रदेश का हो, बिहार का हो, झारखंड का हो, बंगाल का हो, ये सब एक कहें तो जनसंख्या में वृद्धि यहां बहुत बुरी तरीके से हुई है। मस्जिद मदरसे बहुत बुरी तरीके से यहां लगातार बन रहे हैं। अब आप देखिए, आप ना तो अफगानिस्तान जाइए, ना पाकिस्तान जाइए, और ना ही आप कहीं और जाइए। आप 90 का दशक ले लीजिए जम्मू कश्मीर का, किस तरीके से वहां से हिंदुओं को मार कर, काट कर भगाया गया, उनके घरों पर कब्जा कर लिया गया, बहन बेटियों को नोचा गया, और कितनी प्रताड़नाएं उन्हें दी गई, आज तक वो वहां वापस नहीं जा पाए हैं। तो जो एग्जाम्पल जो भविष्य में हो चुका है उसी को ध्यान में रखते हुए यह नारा दिया गया। हालांकि विपक्ष का यह भी कहना है कि यह नारा लैब में तैयार किया गया और लैब में तैयार करने के बाद योगी आदित्यनाथ ने इसे डिलीवर कर दिया। तो विपक्ष को मैं कह देना चाहता हूं कि ये कोई टेस्ट ट्यूब बेबी तो नहीं है जो लैब में तैयार किया गया और सैरोगेसी के जरिए या फिर वैसे भी मां की कोख में रख दिया गया और बच्चा पैदा हो गया। विकास के जो आंकड़े हैं, विकास की जो बात है, वो योगी आदित्यनाथ को जरूर कोई लिख कर देता होगा, उसके बारे में सर्च करके देता होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ अब एक उस लेवल के नेता हो चुके हैं कि उन्हें सोचना नहीं पड़ता है कि उन्हें जनता के सामने क्या बोलना है और कैसे बोलना है। और हकीकत से परे भी ये नारा नहीं है, हकीकत से परे बहुत ज्यादा ये नारा नहीं है। अभी इसी चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश यादव के मंच से उनके नेता अबू आजमी ने यह कहा है कि अगर अभी फिलहाल हमारे पास 2 विधायक हैं, 5-7 विधायक अगर और जीतकर आ जाते हैं तो किसी की मां ने दूध नहीं पिया जो मुसलमानों को वो कुछ कह दे, मुसलमानों को छेड़ दे। इस तरीके के नारे आखिर क्या दिखाते हैं, क्या दिखाना क्या चाहते हैं? आप दिखाना चाहते हैं ना कि अगर हम सत्ता में आए तो हम बवाल करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। हालांकि मानसिकता क्या कुछ है वो सब अच्छी तरीके से जानते हैं। बस फिलहाल जो आरएसएस की तरफ से कहा गया उससे यही साबित होता है कि आरएसएस अब कुछ बड़ी तैयारी में है। अब वो उत्तराधिकारी ढूंढ रहा है, उत्तराधिकारी तैयार कर रहा है, 2029 के लिए चेहरा तैयार कर रहा है। क्या तैयार कर रहा है वो आने वाले वक्त में इन चीजों का भी खुलासा होगा। लेकिन फिलहाल योगी आदित्यनाथ के बयान पर प्रधानमंत्री मोदी की मोहर लगना, प्रधानमंत्री मोदी के बाद आरएसएस की मोहर लगना, यह दिखाता है कि योगी आदित्यनाथ का कद कितना बढ़ चुका है और भविष्य में बीजेपी किस तरफ जाने वाली। जो सेक्युलरिज्म का कीड़ा बीच में काटा था, शायद वो कीड़ा
उसने अब डंक मारना बंद कर दिया है। फिलहाल तक जो घटनाक्रम है उससे ऐसा ही लगता है। बाकी इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट करने में जरूर बताएं। बहुत धन्यवाद।